दोहरी जिम्मेदारी। 70 की उम्र पार कर रहे रमेश और उनकी पत्नी राधा अपनी बहू रमा की तारीफ करते नहीं अघाते। जब कभी उनसे मिलने कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आए, रमा की तारीफों का टेप चालू हो जाता। आगंतुक भी रस ले लेकर रमा की बड़ाई करते, साथ ही अपनी पढ़ी लिखी बहुओं का रोना रोते। रमेश उन्हें दिलासा देते और कहते, भाई जमाने के साथ चलना सीख लो, थोड़ी समझदारी रखो और अपने बच्चों को स्वतंत्र जिंदगी जीने का अवसर दो। बहू को बेटी सिर्फ कहो ही नहीं, उसे बेटी मानो भी। फिर देखो, आपकी बहुएं भी रमा की तरह सेवा करेंगी। हाँ, स्वभाव तो अब हमको ही बदलना होगा, सामंजस्य की पहल भी हमको ही करना होगा। आज रमेश के एक मित्र सुधीर उनसे मिलने आए थे। आते ही बोले, भाई रमेश, कहाँ गई रमा बिटिया? आज तो उसने मुझे कांजीवाड़ा खाने के लिए बुलाया था, कहीं दिख नहीं रही। तभी राधा अंदर से कांजीवाड़ा और मिठाई लेकर आती हुई बोली, अरे भाई साहब, रमा ने सुबह ऑफिस जाने के पहले ही बना लिए थे और कहकर गई है, माँ जी, अंकल को जी भर के खिलाना, अंकल को बहुत पसंद है। सो लीजिए अपनी चहेती बिटिया के हाथ के कांजीवड़ा। रमा भी आती ही होगी ऑफिस से। अभी सब स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले ही रहे थे कि रमा ऑफिस से आ गई। अंकल को चरण स्पर्श किया और बोली, पिताजी, पहले आँखों में ड्रॉप डलवाइए। यह कहकर रमा ड्रॉप उठा लाई। रमेश और उनके मित्र के आँखों में सजलता साफ दिखाई दे रही थी, रमा के कर्तव्य पालन से। तभी राधा बोली, बेटा पहले मुंह हाथ धो ले, आते ही सबकी फिक्र करने लग जाती है। रमा ने ड्रॉप डाला और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। राधा बोली, देखा भाई साहब, कितना ध्यान रखती है सबका। हमारी रमा बेटी सुबह घर का सारा काम करके जाती है ऑफिस और आते ही फिर अपने कामों में लग जाती है। मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। कहती है, माँ पिताजी, आप सबकी मेरी जिम्मेदारी है। आपने भी तो मेरी खुशियों का ध्यान रखा है, मुझे जॉब करने की अनुमति दी है, सदा मुझ पर विश्वास किया है। इस विश्वास और अपनी जिम्मेदारी को भला कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? हाँ राधा बहन, सच में आपने और रमेश भाई ने तो अपनी समझ से बहू को अपनी बेटी बना लिया है। कहते हुए रमेश के मित्र सुधीर उनसे विदा ली और जाते हुए उनके मन में यही ख्याल था कि अपनी बहू को जॉब करने की अनुमति देने का। वे समझ गए थे, खुशियाँ खुशी देकर ही मिलती है।